उदयवीर सिंह अब धीरे यहाँ पर अश्वनी महाजन कह रहे हैं कि भाई कोई दोस्ती यारी नहीं है, अपने हित साधे जाएंगे और ये थोड़ा है कि उनका माल हम ले लेंगे। इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए संदीप जी, स्वदेशी जागरण मंच चलता रहेगा, स्वदेशी तो नहीं चल रहा है। विश्व के रिश्ते अर्थव्यवस्था के आधार पर तय हो रहे हैं, ये सर्वमान्य मान्यता है। इसके बावजूद इंडिया और चाइना के बीच में 10 और 90 का संबंध था। 90% हम ले रहे थे उनका माल, अपना पैसा उन्हें दे रहे थे, और 10% अपना माल उन्हें दे रहे थे। 90% ट्रेड जब उनका था, उसके बावजूद हम उनको पाकिस्तान की मदद करने से नहीं रोक पाए। अब चीन का न तो इतिहास दोस्ती वाला है, हिंदी चीनी का भाई भाई का सबको पता है। बॉर्डर पे लगातार डिस्प्यूट्स क्या, हमारे उत्तर प्रदेश के इधर गोरखपुर बॉर्डर से शुरू करके पूरा पाकिस्तान तक चीन है। हर जगह आगे बढ़ रहा है। मानसरोवर से लेके हमारे रेजेंगला स्मारक तक सब पे चीन ने कब्जा किया, सब पे आगे बढ़ाया। ये ट्रेड इंटरेस्ट से नहीं, वैसे ही अपने टेरिटोरियल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया। और उसके बाद कोरोना फैला तो तब भी तमाम तरह की बातें इस देश में चीन के खिलाफ हुई। नहीं, तब तो प्रतिबंध लगे। अब बदले परिप्रेक्ष्य में अगर आंखें दिखाएगा अमेरिका तो हम नया गठबंधन नहीं गांठें क्या? आप ये कह रहे हैं उदयवीर सिंह? मैं वही बात, मैं दूसरा सवाल ये कर रहा हूं कि पहले यूएस से दोस्ती की, कभी अब की बार ट्रंप सरकार, कभी यूएस ट्रंप यहाँ आए, ट्रंप सरकार में आ गए, उनसे आपको क्या मिला? टैरिफ। उन्होंने तो आपको चीन से भी बदतर ट्रीट किया। अब अमेरिका को आंख दिखाने के नाम पे आप चीन के साथ जा रहे हैं और अपना आर्थिक, जो पहले से आर्थिक शोषण कर रहा था उसे और आर्थिक शोषण करने जा रहे हैं। क्या चीन अमेरिका के खिलाफ खड़े होने के कारण अपने आर्थिक हित छोड़ देगा? क्या चीन हिंदुस्तान के मार्केट को जब अपने माल से भर देगा और उसके माल की कीमत जब मास प्रोडक्शन करेगा तो कीमत कम होगी, तो आपकी स्वदेशी कंपनियों की दुगनी कीमत की चीज़ को लोग लेंगे चीन के आधे रेट के माल के आधार पे? क्या आपके उद्योग बैठ नहीं जाएंगे? जब प्रॉफिट नहीं अर्न करेंगे तो चलाएंगे कैसे उद्योगों को? और जब चीन की मोनोपोली हो जाएगी तो घर में मुंह फुलाकर थोड़ा बैठ जाएंगे? अगर कोई भारत के हितों पर आघात करता है, प्रहार करेगा, तो हम भी तो उसकी प्रतिक्रिया देंगे ना कि अमेरिका ने कर दिया, चीन से तो कर नहीं सकते, घर में मुंह फुलाकर बैठ जाएं क्या? उदयवीर सिंह। संदीप जी, रेत में मुंह छुपा के बैठ जाने से शुतुरमुर्ग सोचता है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा नहीं होता। चीन की नज़र हिंदुस्तान के बाजार पर है। हिंदुस्तान की राजनीति में उसने हस्तक्षेप किया, बॉर्डर्स पे हस्तक्षेप किया। अब आप शेर के गढ़ मुंह में जाके कह रहे हैं कि नहीं वो हमें खाएगा नहीं, छोड़ देगा। हमेशा एक दुश्मन के दूसरे अपने हितों को देखना चाहिए, ये नहीं कि जिसकी नज़र हमारे घर पर है हम उसी के यहाँ जाके गिरवी हो जाएं। अमेरिका से जो पुरानी हिंदुस्तान की नीति थी कि हम महाशक्तियों से अलग एक अपनी एक टीम बनाएंगे, एक अपना ग्रुप बनाएंगे, जैसे नॉन अलाइंड नेशंस का एक कॉन्सेप्ट था जिसमें कि हम अपने हितों की रक्षा करेंगे और गलत बातों का विरोध भी करेंगे। ये क्या कि एक दिन अमेरिका के यहाँ ट्रंप को झूले पे बिठा लेंगे और अगले दिन ट्रंप से कहेंगे चीन को बिठा लेंगे? भाई पहले बताएं कि अमेरिका के साथ जो दोस्ती की उसमें आप क्या पाए? क्या कारण था कि पाकिस्तान से जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आपकी केवल बदनामी की, अमेरिका ने खुल के आपका साथ नहीं दिया। चीन भी उधर था, अमेरिका भी उधर था। आप इसे विदेश नीति की नाकामी मानते हैं? आप चीन के साथ जा रहे हैं तो आप बता दीजिए कि चीन से नहीं, टोटल फेलियर डिप्लोमेसी का, टोटल फेलियर विदेश नीति का। और ऐसे समय में भारत सरकार को विश्वास में लेना चाहिए अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को और देश की जनता को कि क्या उन्होंने चीन से ऐसी बात की है जिससे कि भारतीय उद्योगों के, भारतीय लोगों के रोजगार के, भारतीय बाजार के हित सुरक्षित रहेंगे। और क्या ऐसा हो गया है कि जीवन पूरे इतिहास में से आज तक धोखा देने वाला चीन आपके खिलाफ पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहा। चीन आपके प्रति मित्र भाव रखेगा।
इसकी क्या गारंटी, कैसे प्रधानमंत्री को गारंटी आई है? बिल्कुल। बस, ये राजीव रंजन, मैं एक ट्रंप ने सेकंड, आंख राजीव दिखाई रंजन, तो कहा कि अब चीन क्या चीन सुधर गया है? कोई भरोसा दिया गया है? वो पृष्ठभूमि या वो जमीन तैयार की गई थी, या चीन से ये दोस्ती करना, झूला झूलना मजबूरी है विशुद्ध? ये पता होना चाहिए कि नहीं देश को? देखिए, मुझे लगता है कूटनीतिक रिश्तों को लेकर हमें लचीले रुख का बराबर ही इस्तेमाल करना होता है। और ये सच है कि अगर हम इस बात को मानकर बैठ जाते कि इस 7वां बेड़ा भेजने वाले अमेरिका के साथ कभी रिश्तों की पहल नहीं होगी, तो फिर भारत अमेरिकी रिश्ते और फिर आपका ट्रेड सरप्लस, ये जो दौर आया, ये इतना आसान नहीं रहा होता। चुनौतियाँ फिर हैं। जो परिस्थितियाँ पहले एससीओ के पहले, मैं एक छोटी बातचीत में चाहता हूँ कि जो आज टैरिफ प्रकरण को लेकर के अपीलीय कोर्ट का जो ताज़ा फैसला है, और उस फैसले के बाद ट्रंप के पास दो ही विकल्प हैं, या तो इसे सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला कराएं, या वो अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में जाए। दोनों सदनों में हालात उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, और ये पिछली बार जिस बिल को लेकर के खासा मतभेद उनका एलन मस्क के साथ था, उसको आखिरी निर्णायक वोट वहाँ के राष्ट्रपति के वोट की वजह से वो सरकार के तो पक्ष आप में और ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आप उठा रहे हैं राजीव जी। तो फिर ऑल द मोर रीजन हमें चीन के साथ क्या, हम बहुत उतावले हो रहे हैं, जल्दबाजी में दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया। चीन ने कौन सी दोस्ती की? अभी 2 महीने पहले तक तो हम बता रहे थे कि ये युद्ध ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा था, चीन के खिलाफ था। पाकिस्तान तो मुखौटा था। चीन पाकिस्तान के साथ लगातार खड़ा हुआ था। हमारी जमीन पर कब्जा रहा है, हम उससे हाथ मिला रहे हैं, तो रुक जाते। अमेरिका में बात अंजाम तक पहुंचने तो देते। महीने 1.5 महीने की और बात थी। पिंग पोंग कर दिया है ना हमने, डिप्लोमेसी को टेबल टेनिस बना दिया है क्या? देखिए, अब मैं तियानजिन की तरफ बढ़ता हूं, और जो ग्लोबल टाइम्स ने कहा है उससे जो संकेत मिल रहे हैं कि एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को बनाने के लिए हम सबों का साथ आना बेहद आवश्यक है। ये हम सब जानते हैं कि रूस की कोशिशों के बाद भी दुनिया एक ध्रुवीय जो वैश्विक व्यवस्था की तरफ जिस तरह से आगे बढ़ी है, उसकी वजह से ये टैरिफ का जो अमेरिकी चौधराहट है ये दिखा। और ये टैरिफ की सुनामी है, आप पर ज़्यादा उसका असर हुआ, दुनिया के अनेक मुल्कों में उसका असर हो सकता है बाद में दिखेगा, क्योंकि हमारी चीन चौधराहट नहीं कर रहा, फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। चीन चौधराहट नहीं कर रहा। चीन को हमने आंखें तरेरी थी, उनका हर बात का जवाब मिल गया क्या? चीन हमारी 48-49 हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किए हुए है, गांव बसाए हुए है। डोकलाम पर उसने क्या किया? पाकिस्तान को कैसे समर्थन देता है? उसकी क्या समीकरण, क्या संबंध है तुर्की के साथ जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ? देखिए, भारत रूस से हाथ मिलाए समझ में आता है, चीन से ये दोस्ती समझ में आ रही है क्या, या डिटेलिंग आनी जरूरी है? राजीव जी, देखिए, ये केवल चीन के साथ रिश्तों का सवाल नहीं है। दुनिया की 40% जो आबादी है, जो यूरेशिया के कई महत्वपूर्ण देश इस समिट में आए हैं, और ये वैश्विक जो व्यवस्था है उसमें आपके लिए ब्रिक्स और एससीओ जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी भूमिका, अगर अमेरिका के साथ आपको संतुलन साधना है रिश्तों में, तो ऐसे वैकल्पिक जो मंच हैं उनको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना होगा। लेकिन मैं एक बात, जो पाकिस्तान का समर्थन करें खुल्लम खुल्ला, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का साथ दें, कह रहे पाकिस्तान खुद आतंकवाद से त्रस्त है, पीड़ित है, आईएमएफ से लोन दिलवाएं, वर्ल्ड बैंक से लोन दिलवाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन दिलवाएं, अब उनके साथ हम खड़े हो जाएं। देखिए, अब संदीप जी, मुझे थोड़ा सा केवल 30 सेकंड या 40 सेकंड जो भी लीजिए ना प्लीज। देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, हाँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि डिप्लोमेसी में अगर रिश्तों पर बर्फ जमी हुई है दशकों से, हमें ये भी याद है कि पंचशील संधि जब दुनिया के मानचित्र पर
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत दोनों ही उभर करके आए और पंसिल संधि हुआ, और उसके बाद चीन ने हमारे साथ क्या किया, और पिछले दिनों का जो सीमा विवाद है, और ये मसला केवल अक्साई चीन और अरुणाचल तक नहीं है, उनकी दृष्टि लंबे समय से भारत की तरफ काफ़ी अच्छी नहीं रही है। पाकिस्तान का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दृष्टि दोष खत्म हो गया चीन का। रणनीतिक व्यवसायिक साझेदारी हो सकती है, हम वो पिट्ठू नहीं हो सकते उनके, ये उन्हें भी पता है। नहीं तो उसी में मैं हम देखिए मैं अपने लगातार हितों की रक्षा तीसरी के बार लिए अगर आपने डिटेलिंग कहा शब्द इस्तेमाल सारे- कर रहा हूं राजीव जी, जैसे रेयर अर्थ सप्लाई और बाकी चीजें हैं, ये सेमीकंडक्टर चिप्स वो रोक लेता है। 2-2 साल गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट बनी हुई है ना, जिनमें ज्यादा कंप्यूटराइज्ड फीचर्स हैं। हमें यही नहीं पता लग रहा इस पर हो गया क्या। अमेरिका ने रेयर अर्थ सप्लाई को